ईरान के सदर इब्राहिम रईसी कराची पहुंचेंगे। इब्राहिम रईसी बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी भी देंगे। ईरानी सदर गवर्नर और वज़ीर-ए-आला सिंध से मुलाकातें भी करेंगे। वो वज़ीर-ए-आला हाउस में बिजनेस फोरम की शुरका से मुलाकात और अशाई में भी शिरकत करेंगे। मेहमान ख़ुसूसी के इस्तकबाल के लिए शारह फैसल पर वज़ीर-ए-आज़म और सदर पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद के बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। ट्रैफिक प्लान में शामिल कुछ सड़कों को बंद कर दिया गया और पुलिस की नफरी मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद है। एम ए जिन्ना रोड को गुरु मंदिर से बंद कर दिया। एम ए जिन्ना रोड से सदर की तरफ जाने वाले रोड पर कंटेनर लगा दिए। एम ए जिन्ना रोड की तरफ जाने वाली दीगर सड़कों और गलियों में भी कंटेनर्स रख दिए गए हैं। शारह कायदीन से नुमाइश जाने वाला रोड भी बंद है। पीपल्स सेक्रेटेरिएट चौरंगी के अतराफ भी कंटेनर रख दिए गए हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, रेड जोन आम ट्रैफिक के लिए बंद, शाराय फैसल से मिलने वाली तमाम सड़कों को रुकावटें लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शारह फैसल पर मौजूद शाहरुख शाह हमारे नुमाइंदे से। शाहरुख, बताइएगा। शाहरुख से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची है। सिक्योरिटी के इस पर सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। रेड जोन आम ट्रैफिक के लिए बंद है। शारह फैसल से मिलने वाली तमाम सड़कों को रुकावटें लगाकर सील कर दिया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आपको बताते चले, आज दौरा करने आ रहे हैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची है। सिक्योरिटी की जिसकी वजह से सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शारह फैसल पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शारह फैसल ड्रेग रोड के करीब से और शारह फैसल इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे सील कर दी गई है। पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त पूरे शारह फैसल पे इस वक्त तैनात है। अगर मैं बात करूँ कराची एयरपोर्ट से लेके अवारी टावर तक की, तो पूरे जो है वो जो पूरा शारह फैसल है उसके ऊपर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जिसमें जो शारह फैसल को कनेक्ट करने वाले जो रास्ते हैं, जिसमें इस वक्त अगर मैं बात करूं गुलिस्तान जौहर से शारह फैसल कनेक्ट करने की, तो उसको भी अब से कुछ देर कबल जो है वो सील कर दिया गया है। इससे कबल जो है वो शारह फैसल जो है वो गुलिस्तान जौहर से आने वाले शारह फैसल को कनेक्ट करने वाले जो शहरी थे वो इस रूट को इस्तेमाल कर रहे थे, मगर अब से कुछ देर कबल ये रूट को भी सील कर दिया गया है। ईरानी सदर की जो है वो आमद के मौके पर ये जो रूट प्लान है वो तैयार किया गया था, जिसमें शारह फैसल को मुकम्मल तौर पर सील करने का कहा था। उसी के साथ साथ एम ए जिन्ना रोड को भी सील जो है वो कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जो है वो शारह कायदीन से गुरुमंदिर जाने वाली शाहरा को भी सील कर दिया गया है। इस वक्त सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के जो है वो पुलिस और रेंजर्स की हज़ारों की तादाद में जो है वो नफरी इस वक्त पूरे रूट पे जो है वो लगाई गई है। उसके साथ साथ स्नाइपर भी जो है वो मुख्तलिफ इमारतों में तैनात किए गए हैं। इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरे लेफ़्ट जानिब ड्रेग रोड जो है वो ट्रेन जंक्शन है। इस वक्त जो आने वाले जो मुसाफिर हैं, जो कि ट्रेन से सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं, उनको भी इस वक्त जो है वो रोक दिया गया है और कुछ अफराद जो है वो यहाँ पे जो 1-2 घंटे पहले आने में और यहाँ पे जो ट्रेन जंक्शन है यहाँ पे बैठने पे कामयाब हो गए, मगर जो भी अब मुसाफिर आ रहा है उसको जो है वो पुलिस की जानिब से रोका जा रहा है। और इस वक्त जब ये रोड सील किया है मुकम्मल तौर पर, मेरे जो है वो राइट जानिब हसनैन जाफरी कैमरामैन अगर दिखाएँ तो इस वक्त कंटेनर लगा के जो है वो सील कर दिया गया है और ये वो मेन शारा है जो कि मसरूफ़ तरीन शारा है, शारह फैसल जो है वो कहलाती है, सफारती शारा है। इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ना होने के बराबर है और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस मोबाइल्स और रेंजर्स की मोबाइल जो है वो गश्त करती हुई नज़र आ रही हैं। जो मुमकिन तौर पर ईरानी सदर हैं उनकी जो है वो आमद अब से कुछ देर के बाद जो है वो हो जाएगी। बताया जा रहा है कि
3 बजे का टाइम था, मगर 3 बजे से अब कुछ देर जो है वो देर हुई है, जिसके बाद से कुछ देर के बाद यहाँ एयरपोर्ट से मुमकिन तौर पे जो है वो हमारे ज़राए से मालूम हुआ है कि एयरपोर्ट से वो यहाँ से जो है वो अपनी मंजिल पे जो है वो जाएंगे। मेरा कैमरामैन अगर हसनैन जाफरी अगर दिखाए कि इस वक्त प्रोटोकॉल पुलिस का जो है वो प्रोटोकॉल इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें डीआईजी जो है वो भी मौजूद है, एसएसपी भी जो है वो गश्त पे जो है वो रूट पे गश्त करते हुए नज़र आ रहा है। इसी के साथ साथ ये वो रूट है जो कि एयरपोर्ट से जो है वो सदर की तरफ जो है वो जा रहा है, और इसको सिर्फ खोला गया है, वो भी सिर्फ डेलीगेशन जो है वो गुजरने का इंतज़ार किया जा रहा है। ये जो है वो सड़क इस वक्त आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस का जो है वो गश्त जारी है, और जो डीआईजी और एसएसपी और जितने भी अफसरान हैं वो इस शारह फैसल को जो है वो देख रहे हैं और उसकी सिक्योरिटी का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो तमाम जो रूट्स हैं उसको कनेक्टिंग जो रूट्स हैं शारह फैसल के, उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो कंटेनर लगा के सील कर दिया गया है, और किसी भी शख्स को और फ़र्द को पैदल भी शारह फैसल पे जो है वो रुकने की और चलने की भी जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही इस वक्त। जी शाहरुख हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मज़ार कायद से खुर्शीद रहमानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद, बताइएगा मज़ार कायद पर कैसी तैयारियां देख रहे हैं आप? जी, इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर आज कराची पहुंचेंगे, और उसके इस्तकबाल के हवाले से जो है शहर भर में तहनीती बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं, जिस पे पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद और ईरान से दोस्ती का जो है वो जो मैटर्स है उस पर आवेज़ा किया गया है। इसके हवाले से शहर भर में उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ की गई हैं। सबसे पहले ईरानी सदर जो है वो मज़ार कायद आएँगे, मज़ार कायद पर उन्हें जो है वो मज़ार कायद पर हाज़िरी देंगे, फूलों की चादर चढ़ाएँगे, फातिहा खानी करेंगे। इसके अलावा जो मेहमानों की किताब है उसमें अपने तासुरात भी कलम बंद करेंगे। इस हवाले से यहाँ पर तमाम तर इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए। इसके बाद जो है वो ईरानी सदर जो है वो वज़ीर आला हाउस जाएंगे, जहाँ उन्हें कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से एजाज़ी जो है वो PhD की डिग्री जो है वो तफवीज़ की जाएगी। इस हवाले से वहाँ भी इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। जब कराची ईरानी सदर जो पहुँचेंगे उसके हवाले से जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, वो इनका इस्तकबाल करेंगे। आज ख़ासी अहमियत का हामिल है ईरानी सदर का कराची का दौरा, जिसमें जो ताजिर हजरात हैं वो इस बात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि उनसे निगोशिएट होंगे, उनसे कुछ मामलात ऐसे तय किए जाएंगे जो कराची खुसूसन जो माशी हब है कराची पाकिस्तान का, इस हवाले से जो एनर्जी क्राइसिस है, गैस का जो बहरान है, उसके हवाले से जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी उनसे मुलाकात करेगी। इस हवाले से जो खातून अव्वल हैं ईरानी सदर की जो एहलिया हैं उनके हवाले से तकरीब भी एक एजाज़ी तकरीब उनको रखी गई है इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ वो शिरकत करेंगे खातून अव्वल। इसके अलावा ईरानी सदर से जो है यहाँ के ताजिर रहनुमाओं की भी मुलाकात मुतवक्के है। इस हवाले से जो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनसे जो एनर्जी क्राइसिस हैं, उसके अलावा गैस बहरान है, तवानाई के हवाले से और दीगर शोबों के में ताउन पर जो है वो यादाश्त मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। इस हवाले से जो ताजिर हजरात हैं वो इस बात पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि वो ईरानी सदर की आमद से बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जिस पर ताउन की यकीनदानी कराई जाएगी। जी अच्छा खुर्शीद, कहा जा रहा है कि 3 बजे उन्होंने कराची पहुंचना था, लेकिन अब जो है वो कुछ देर बाद पहुंचेंगे, तो कितनी देर बाद उनकी आमद मुतवक्के है ये भी बताइएगा, और एयरपोर्ट पर कौन कौन उनका इस्तकबाल करेगा इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, उनकी आमद के हवाले से यही बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही वो कराची पहुंचेंगे। इस हवाले से जो गवर्नर सिंध हैं कामरान खान टेसोरी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वो उनकी मेज़बानी के लिए वहाँ मौजूद होंगे, वो उनका इस्तकबाल करेंगे। उसके बाद सीधे वो यहाँ मज़ार कायद तशरीफ़ ले आएंगे। जी अच्छा शाहरुख, ये बताइएगा कि आप जहां पर मौजूद हैं, आप बता रहे हैं जैसे शारह फैसल को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, तो फिर उसका मुतबादिल जो शहरियों को क्या दिया गया है? जी बिल्कुल, देखें जब ये ईरानी सदर की आमद का जो है वो रूट प्लान जारी किया था, उसी के साथ साथ मुतबादिल रूट्स का भी जो है वो बताया था। इसी के साथ साथ शारह फैसल जब बंद होगी तो उसके जो बैक साइड के एरियाज़ हैं जैसे गुलिस्तान जौहर जो है वो रूट्स हैं उसको शहरी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे सदर का जो है वो रूट बंद है उसको जमशेद रोड और जो है वो दीगर डाइवर्जन रूट्स पे जो है वो डाइवर्जन रूट भी बनाए गए थे। इसी के साथ साथ जो मेन
शाहराएँ हैं, 3 शाहराएँ हैं, उसको जो है वो इस वक्त बंद किया है। और बताया जा रहा था कि 3 बजे से 5 बजे तक जो है वो ये रूट जो है वो बंद किए जाएंगे, जिसमें शाहराए फैसल, मेन शाहराए फैसल है और एम ए जिना रोड शामिल है, जबकि शाहराए कायदीन से गुरुमंदिर जाने वाली शाहरा भी इस वक्त जो है वो सील करके बंद कर दी गई है। इस वक्त जो है वो एक कर्फ्यू का समा जो है वो महसूस हो रहा है और इस वक्त मुकम्मल तौर पे पुलिस और रेंजर्स की नफरी सिर्फ जो है वो यहाँ पे तैनात नज़र आ रही है। इसके अलावा तमाम जितने भी शहरी हैं और उनको जो ट्रैफिक है उसको जो है वो मुकम्मल तौर पे रोका गया है। मुमकिन तौर पे जो है वो ये ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि यही वो रूट है जो कि एयरपोर्ट से जो है वो सदर की तरफ जाएगा और इसी रूट से होते हुए ईरानी सदर जो है वो अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं तो ईरानी सदर के जो है वो लाहौर में उनका स्टे था और अब मुमकिन तौर पे 3 बजे उनका जो जहाज़ है वो लैंड करना था कराची एयरपोर्ट पे और उसके बाद फिर जो है वो उनकी बाय रोड उनको जो है वो अपनी मंजिल पे जाना था। मगर अब से कुछ देर के बाद जो है वो ये ईरानी सदर अपनी डेलीगेशन के हमरा जो है वो कराची एयरपोर्ट पे जो है वो पहुंचेंगे और अपनी जो है वो जो भी उनकी कमिटमेंट्स है आज के दिन की उसको जो है वो पूरा करेंगे। और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी पर जो मामूर जो पुलिस है वो भी रूट पे जो है वो तैनात रहेगी जब तक जो है वो ईरानी सदर अपनी जो है वो अपनी मंजिल तक जो है वो नहीं पहुँच जाते। जी अच्छा शाहरुख, ये भी हम देखने में आ रहा था कि ताजर बरादरी जो है 2 धड़ों में तकसीम हो गई थी। कुछ ताजर की जानिब से कहा जा रहा था कि मार्केटें बंद रहेंगी और कुछ कह रहे थे कि वो मार्केटें खोलेंगे। इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो रूट प्लान में जो शामिल जो मार्केट्स हैं उनको पुलिस ने जो है वो सील कर दिया गया है। जो है तमाम मार्केट्स हैं जो कि इस रूट पे शामिल होती हैं, जिस रूट पे उनका गुज़र है उस वक्त जो है वो उनको तमाम मार्केट्स को बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी पर्पस पे जो है वो सख्त अहकामात हैं कराची पुलिस चीफ के आईजी साहब के, आईजी सिंध के जो भी मुमकिन तौर पर मशकूक सरगर्मी देखें उसको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई करें उसके खिलाफ। मगर अगर मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट्स जो इस रूट्स पे शामिल हैं उनको भी जो है वो सील कर दिया गया है। अगर हम बात करें अवामी मरकज़ की मार्केट की तो शाहराए फैसल पे ये मार्केट पर जो है वो पड़ती है, उसको भी जो है वो ये सील कर दिया गया है, बंद कर दी गई हैं दुकानें। उसी के साथ साथ एम ए जिना रोड पर जो वाक़ई तमाम मार्केट्स हैं वो भी इस वक्त जो है वो बंद हैं। उसी के साथ साथ अगर दीगर मार्केट्स की बात करें तो वो उसी तरीके से उस कारोबार जो है वो कर रहे हैं दुकानदार, मगर जो रूट्स के में शामिल दुकानें हैं उनको जो है वो सील कर दिया गया है। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से तो एडिशनल आईजी कराची के जो है वो ये भी अहकामात हैं पुलिस को ये भी अहकामात दिए हैं कि कहीं भी जो है वो मशकूक सरगर्मी देखें तो उस शख्स की जो है वो तलाशी ली जाए और इस रूट पे किसी को भी जो है वो गैर ज़रूरी खड़े होने की इजाज़त ना दी जाए। उसी के साथ साथ कहीं भी उनको लगे कि यहाँ पे स्नैप चेकिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पे स्नैप चेकिंग के लिए जो है वो नाका लगा के स्नैप चेकिंग भी जो है वो ये कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब बिरास ने ये भी जो है वो पुलिस को हिदायत दी है कि स्नाइपर्स जो है वो मुख्तलिफ जो रूट्स पे गुजरगाहें हैं ईरानी सदर जहाँ से गुजरेंगे इस रूट से तो वहाँ पे भी स्नाइपर्स जो है वो तैनात किए गए हैं, SSU के भी और जो है वो रेंजर्स के भी जो है वो स्नाइपर्स जो है वो तैनात हैं। उसी के साथ साथ तमाम जितने भी DIGs SSPs हैं वो शाहराए फैसल और एतराफ़ की सड़कों का जो है वो जो सिक्योरिटी का मुआयना है वो भी करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो एहलकार हैं वो इस वक्त ड्यूटी पे जो है वो तैनात भी हैं। जी सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात इस वक्त देखने में आ रहे हैं। ब्रेड राइसी की कराची आमद के मौके पर शहर में मुख्तलिफ़ किस्म की तैयारियां की गई हैं। शाहराए फैसल पर वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद के बैनर्स आवीज़ा हैं। इस हवाले से ट्रैफिक प्लान में शामिल कुछ सड़कों को बंद कर दिया गया है और पुलिस की नफरी मुख्तलिफ़ मुकामात पर मौजूद है। एम ए जिना रोड को गुरुमंदिर से बंद कर दिया गया। एम ए जिना रोड से सदर की तरफ जाने वाले रोड पर कंटेनर लगा दिए गए हैं। एम ए जिना रोड की तरफ जाने वाली दीगर सड़कों और गलियों में भी कंटेनर हैं। शाहराए कायदीन से नुमाइश जाने वाला रोड भी बंद कर दिया गया। पीपल्स सेक्रेटेरिएट चौरंगी के अतराफ भी कंटेनर्स रखे गए हैं। इसके अलावा कमिश्नर कराची ने शहर में ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल पर भी 7 रोज़ के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है और जबकि कराची के रेड जोन समेत एम ए जिना रोड के कुछ हिस्सा और मज़ार कायद के अतराफ की शाहराएं भी मंगल यानी कि आज के दिन बंद रहेगी। हमारे नुमाइंदगान शाहरुख शाह और खुर्शीद रहमानी हमें अपडेट करे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
कराची के शहरियों ने ईरानी सदर की आमद को खुशाइंद करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि काफ़ी अरसे बाद किसी इस्लामी मुल्क के सरबराह कराची आ रहे हैं। ईरानी सदर के आने से पाकिस्तान की मईशत को भी फ़रोग मिलेगी। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छी निगाह से देखते हैं, हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है और एक ज़माने के बाद इनकी आमद हो रही है। हम इनकी आमद पर इन्हें खुशामदीद भी कहते हैं और इनका आना नेक शगुन समझते हैं। इससे हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी मईशत में भी बेहतरी आएगी। माशाल्लाह उनका आना खुश आइंद है, आना चाहिए। बरादर मुल्क है हमारा, ताकि ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों उनसे। मतलब हमारे वैसे भी रवाबित हैं, उनका आना नेक शगुन भी है और इससे है कि मईशत में और हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का सबब बनेगा। अच्छी बात है, कोई दूसरे मुल्क के लोग आए वहाँ पर और ताल्लुकात बेहतर हों और पाकिस्तान तरक्की करे। बल्दिया उस्मा कराची के 4 महकमे सिंध हुकूमत में जम करने की बाज़कश जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर जुनैद मकाती ने जल्द मेयर कराची के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाने का इंदिया दे दिया। तफसीलात जानते हैं जुनैद जावेद से। जुनैद, बताइएगा। देखिए जी, बल्दिया उस्मा कराची के 5 महकमों को सिंध हुकूमत के जो है मातहत करने के लिए और सिंध हुकूमत को देने के लिए जो है वो प्लान तैयार हो रहा है। गुज़िश्ता रोज बाज़गश होना शुरू हो चुकी थी, जिसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ पर बातचीत भी चल रही थी। अलबत्ता जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें फायर ब्रिगेड का महकमा है, पार्क्स का महकमा है और इसके अलावा इश्तहारात का महकमा भी इन महकमों में शामिल है। जबकि केएमसी का जो रेवेन्यू है वो भी इन्हीं महकमों से जो है वो जनरेट होता है। आने वाले दिनों में अगर ऐसा हो जाता है तो केएमसी को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचेगा, माली नुकसान पहुंचेगा। अलबत्ता जब माजी में हमने देखा तो माजी में भी जो है वो केएमसी से जो है महकमे लेके सिंध हुकूमत ने अपने हवाले किए थे, जिसमें SBCA था, KDA था, LDA, MDA था। तो ये वो महकमे थे जो कि सिंध हुकूमत के पास जो है वो चले गए थे। अब मजीद महकमे भी अगर सिंध हुकूमत के पास चले जाएंगे तो केएमसी के पास क्या रह जाएगा और मेयर कराची क्या सिर्फ कराची के चंद इलाकों का ही मेयर रहेगा। इस वक्त इस तमाम मामला पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जुनैद मकाती, जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर है। जुनैद साहब, जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है? अगर ये महकमे भी चले जाते तो केएमसी तो खाली हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा हो नहीं सकता है, ये शायद सोच रहे हो या ख्वाब देख रही हो पीपल्स पार्टी। ये शहर हमारा है और कराची की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास वोट भी कम है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो हम अदम एतमाद की तहरीक भी लाएंगे। और किसी भी सूरत ये मुमकिन नहीं है कि पार्क डिपार्टमेंट या फायर ब्रिगेड या आपका एडवर्टाइजिंग कोई भी ये महकमा लेने दें हम सिंध हुकूमत को, किसी सूरत नहीं लेने देंगे। वैसे भी ये सिंध हुकूमत क्या है, जो इनकी सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की सीटें हैं सब फॉर्म 47 की सीटें हैं, सब 2 नंबर की सीटें हैं। कराची से इन्हें कुछ भी नहीं मिला। मकरी के जाले पर बनी हुई जो मेयरशिप है वो इंशाल्लाह गिर जाएगी फौरन। जी बिल्कुल, अगर ये 5 महकमे जो बल्दिया उस्मा कराची के सिंध हुकूमत को सुपुर्द करने की बातें चल रही हैं, अगर ये हो जाता है तो एक बड़ा नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि वो स्टैंड करेगी इन तमाम महकमों को रोकने के लिए, हर तरीके से जो है एहतजाज का रास्ता अख्तियार करेगी और कानूनी चाराजोई भी जो है वो करेगी। अलबत्ता मेयर के खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक का माजी में जमात इस्लामी के अरकान की जानिब से किया गया था, उसके ऊपर भी अब वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया है कि जल्द उसके ऊपर काम मुकम्मल हो जाएगा और हतमी तौर पर जो है वो ऐवान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी। जी, शहर में ट्रैफिक कम होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस नाका लगाकर चलान करने में मसरूफ़ है। कोरंगी कॉजवे पर ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने नाके को ड्यूटी पॉइंट करार दे दिया। DIG ट्रैफिक के अहकाम के खिलाफ नाका लगाकर चालान किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सलमान सलीम से। जी देखिए, इस वक्त हम कॉजवे के मुकाम के ऊपर मौजूद हैं और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को रोकने का सिलसिला, उनके चालान करने का सिलसिला जारी है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा ने वाज़ेह अहकाम दिए थे कि नाका लगाकर शहरियों का चालान नहीं किया जाए। क्यों नाका लगाकर चालान कर रहे हैं, क्या वजह है, ये जानते हैं यहाँ के सब इंस्पेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि नाका लगाकर जो चालान करने का मामला है, इसके ऊपर DIG ट्रैफिक की जानिब से अहकाम जारी हुए थे कि नाका लगाकर जो है वो चालान नहीं किए जाएंगे, तो फिर आप लोग नाका लगाकर चालान क्यों कर रहे हैं, क्या वजह? सर ये नाका नहीं है, ये मेरा चेकिंग पॉइंट है। जैसे सुबह के टाइम पे डिप्लॉयमेंट आप लोगों की भी होती है, ऐसे हमारी भी डिप्लॉयमेंट होती है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे एक मेरी ड्यूटी होती है काज़म नदी के अंदर। मैं सब इंस्पेक्टर रशीद आलम हूँ, मेरा नाम रशीद आलम है और महमूदाबाद ट्रैफिक सेक्शन से मैं डिप्लॉय होता हूँ यहाँ पे। ये नाका नहीं है, मेरा ड्यूटी पॉइंट है। नाका वो होता है वहाँ पे कौन लगे हुए होते हैं, डीएसपी भी होता है और एसओ खुद भी होता है। यहाँ ट्रैफिक रेगुलेट के लिए और चलान के लिए खड़े होते हैं। अभी आपने शायद देखा भी होगा कि 2 या 3 मोटरसाइकिलें मैंने रुकवाई हैं और मैंने उनको वार्न करा है कि बेटा हेलमेट आप पहने, इसमें आपकी अपनी सेफ्टी है, मेरी सेफ्टी नहीं है। मैं चलान देने को चलान भी दे दूंगा और वो पेड भी कर देंगे। फिर भी कोई उनके साथ हादसा हो जाएगा तो वो अपने आप को भी कोसेंगे, मुझे भी कोसेंगे। मेरा काम ये होता है यहाँ पे मैं लोगों को वार्न करूँ कि आप अपने सर पे हेलमेट पहने। किसी मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट आगे नहीं है, उसके लिए भी हम उनको रोकते हैं, वार्निंग देते हैं, फौरन चलान नहीं करते। देखें, ये आम शेरी है, किसी की 20,000 तनख्वाह, किसी की 25,000 रुपये तनख्वाह होती है। तो ट्रैफिक पुलिस का काम ये नहीं होता कि किसी की जेबों से पैसे निकाले। ट्रैफिक पुलिस का काम ये है, अगर उसको 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा वार्न करें, फिर उसके बाद एक चलान, तो फिर हमारा हक बनता है 2-3 दफा। अगर हम पुलिस नाकों की बात करें, ट्रैफिक पुलिस नाकों की बात करें, तो मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर जो है वो हम ट्रैफिक पुलिस के नाके देखते हैं बाकायदा तौर के ऊपर, जो शहरियों को रोकते हैं, उनके चालान करते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं। लेकिन जो डीआईजी ट्रैफिक है उनका ये दावा सामने आया है कि कराची में कहीं पे भी नाका लगाकर ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान नहीं कर रही है। ताहम अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार चालान अफसर के बगैर किसी को रोकेंगे तो उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाएगी। जी। ईरानी सदर की कराची आमद से कबल सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सिविल हॉस्पिटल कराची में तमाम तिबी अमला और डॉक्टर मुतहरिक हैं। मज़ीद जानते हैं एडिशनल एमएस डॉक्टर लियाकत के साथ मौजूद अपने नुमाइंदे मीरगिरियों से। बिल्कुल, आज कराची में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आमद है और कराची के तमाम सरकारी अस्पतालों में जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सिविल अस्पताल कराची में, जहाँ जो है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल एमएस डॉक्टर लियाकत अली। हेलो साहब, डॉक्टर साहब बताइएगा कि इमरजेंसी की क्या सूरत हाल है और मामूल के अलावा आज क्या सिचुएशन है और किस तरह की इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले मैं वाज़ेह करूँ कि कल जो पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई थी उसके लिए पहले से हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हेल्थ साहब, मोहतरमा मिनिस्टर हेल्थ साहब, दोनों की अनाउंसमेंट थी कि इमरजेंसी को ओपन रखना है, अलर्ट रहना है। तो हमने हर किस्म की छुट्टियां कैंसिल की थी एमएस साहब के कहने पे। हमारी इमरजेंसी कंप्लीट एक्टिव चल रही है। रश आज बहुत ज़्यादा है क्योंकि बाकी जनरली हॉस्पिटल छोटी मोटी सब बंद हैं। हम अपने काम को सरंजाम दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस जैसे फॉलो की गई थी उसी तरह चल रही हैं। हर किस्म का अमला मौजूद है, दवाई मौजूद है। इमरजेंसी डील करने के लिए हमने पूरी सहूलियात मौजूद की हुई है। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर लियाकत अली हेलो साथ बात सुन, उनका कहना था कि चूँकि कल जो है कराची में खास तौर पर आम जो है छुट्टी की ऐलान कर दिया गया था, लेकिन जो तमाम सरकारी अस्पताल है वहाँ जो तमाम अमला है वो मौजूद है। सिविल अस्पताल कराची में जो सरकारी अमला है, डॉक्टर्स हैं, एमएस हैं, एडिशनल एमएस है, वो अपनी जो ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। और आम दिनों के अलावा जो है आज यहाँ रश बढ़ गया क्योंकि जो छोटी मोटी अस्पताल है वो बंद है और जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ भी इमरजेंसी नाफिज है, चूँकि आज जो है ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कराची जो है आमद है। जी बिल्कुल। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में पुलिस लॉकअप में मुल्जिम की हलाकत के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, देखें, पुलिस लॉकअप में ज़ेर हिरासत मुल्जिम की हलाकत केस जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई है। अदालत ने एसपी क्लिफ्टन नैयर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया, जबकि इसके अलावा तफ्तीशी अफसर ने गिरफ्तार मुल्जिमान SHO दरख्शा अली रजा लगारी और हेड मुहर्रर फैसल लगारी को अदालत में पेश किया। जबकि इसके अलावा जो है पुलिस की जानिब से जो है वो मकतूल मुइज़ को गिरफ्तार करने वाले सब इंस्पेक्टर सनाउल्लाह को भी गिरफ्तार करके अदालत मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर ने जो है वाक़ई की CCTV फुटेज भी जो है वो अदालत में जमा करवाई है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक फुटेज में देखा जा सकता है कि मकतूल मुइज़ और उसके बेटे जुनैद को गिरफ्तार करके जो है वो थाने ले जाया गया, जबकि कुछ लम्हात बाद जो है SP क्लिफ्टन नैयर भी थाने में दाखिल हुए, जबकि बाहर जाते हुए की जो फुटेज है वो मौजूद नहीं है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जो CCTV कैमरा है उसे जो है वो बंद कर दिया गया था, जबकि तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना
कहना है कि वो जो है वो तमाम कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे एसपी क्लिफ्टन नैयर को गिरफ्तार करने के लिए, जबकि उनका ये भी कहना था कि जो मुल्जिमान हैं इनका सीआरओ भी करवाना है। जबकि तफ्तीश अफसर ने अदालत को ये भी बताया कि जो गिरफ्तार मुल्जिमान हैं वो अपने गिरफ्तार शुदा पुलिस ऑफिसर से बखूबी वाकिफ हैं, इसलिए बार बार बयानात बदल रहे हैं और हकाइक की जो है वो हकाइक से पर्दा पोशी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है जो मकतूल का बेटा है जुनैद, जिसे गिरफ्तार किया गया था, उसे भी जो है अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने उसे 50,000 रुपये जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया है। इस तमाम वाक़े का मुकदमा जो है वो थाना साहिल में दर्ज किया गया था। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान मार्केट ने फिर बुलंद तरीन सतह कायम की। 100 इंडेक्स 71,846 की सतह पर ट्रेड हुआ। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अयास राना से। अयास, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज बहुत ही ज्यादा अपने स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान देखा है, जिसके बाद हमने अब देखा कि मार्केट जब इख्तिताम के करीब पहुंची थी तो बहुत ज्यादा तेजी देखी गई शेयर्स की लेन देन के अंदर। उसके बाद अब मार्केट जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जिसके अंदर अब तक मार्केट के अंदर जो है 74 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की जा रही है और इस वक्त तक 100 इंडेक्स जो है वो 71,300 की सतह तक जो है वो पहुंच चुका है। मार्केट के अंदर कहा यही जा रहा था कि आज प्रॉफिट टेकिंग जो है वो आज चुपते ही खदशा जाहिर किया जा रहा था माहिरीन की जाने से कि जब मार्केट में ऑल टाइम हाई बनाती है तो उसके बाद जो है सरमायाकार अपनी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाते हैं और वही रुझान अब देखा गया। और आज के दिन मार्केट जो है वो सेलिंग प्रेशर के अंदर रही और मार्केट में तमाम तरह जो अगर सेक्टर्स में बात करें तो जो सेक्टर्स इससे पहले परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, आज उसके अंदर जो है उस सरमायाकारों की जाने से शेयर्स को ग्रो करने का सिलसिला जारी रहा। फहरिस्त जो आज सेक्टर्स रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर के अंदर आज जो काफी दिन से हम देख रहे थे कि जो रेड जोन में था उसके अंदर काफी मंफी रुझान था, लेकिन आज इसके अंदर बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देखी गई और मार्केट के अंदर उसके शेयर की खरीदारी हुई। कमर्शियल बैंक जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे उसके ऊपर आज प्रेशर रहा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी के साथ साथ रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर भी हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर है, जिसकी बाइक आज मार्केट के अंदर अगर बात करें तो तकरीबन 64 करोड़ शेयर्स का जो कारोबार हुआ, जिसकी मालियत तकरीबन 23 अरब रुपए के करीब रही है। आज का दिन जो है अगर कहा जाए कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग के लिए रहा तो आज मार्केट के अंदर सरमायाकारों ने जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती हुई जो नई बुलंद सतह बना रही वो आज नेगेटिव की तरफ गई और मार्केट मंथली रुझान से खत्म हो गई। जी बहुत शुक्रिया अयास राना। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा कराची। ईरानी सदर वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद तकरीब में शिरकत करेंगे। सिंध काबीना के अरकान ईरानी सदर से मुलाकात भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी ईरानी सदर से मुलाकात मुतवक्की है। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। आजिज, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी हाँ, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कुछ अर्से बाद कराची पहुंचने वाले हैं, कुछ देर के बाद। उनका शेड्यूल मालूम हुआ है। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस में दो अलग अलग तकरीबात में वो शिरकत करेंगे। गवर्नर हाउस में उनको जो है डॉक्टरेट की डिग्री दी जाएगी, जबकि वज़ीर आला हाउस में उनके एजाज़ में एक इशाइये का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें सिंध काबीना के अरकान शरीक होंगे, बिजनेस कम्युनिटी के अरकान शरीक होंगे और ज़राए कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी जो है ईरानी सदर की मुलाकात मुताबिक है। वज़ीर आला सिंध में आज शाम को वज़ीर आला हाउस में उनके लिए इशाइये का एहतमाम किया गया है। गवर्नर और वज़ीर आला दोनों जो है ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे ओल्ड टर्मिनल पर और उसके बाद वो मज़ार कायद पर हाजिरी देंगे। जी बहुत शुक्रिया आजिज जमाली। शहर कायद में सूरज के वार जारी। गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। मौसम का अहवाल बता रही हैं आयमा खान। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में जो सूरज के तीखे वार हैं वो जारी हैं। गर्मी की शिद्दत में भी जो है वो खासा इजाफा महसूस किया जा रहा है। इस वक्त जो मौजूदा दर्ज हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। शहर में कम से कम दर्ज हरारत जो है वो 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि आज महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके अलावा शहर में महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि आइंदा
24 घंटों के दौरान शहर कायद का मौसम जो है वो इसी तरह से गर्म और मरतूब भी रहेगा। इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो 40% है। जुनूब मगरबी सिम से हवाएं भी चल रही हैं। जुनूब मगरबी सिम से चलने वाली हवाओं की रफ्तार जो है वो इस वक्त 24 नॉटिकल माइल रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की ये शिद्दत जो है वो इसी तरह से आइंदा 24 घंटों के दौरान भी जो है वो बरकरार रहेगी। जी, बिजली की लोड शेडिंग शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनने लगी। महमूदाबाद TP2 एरिया में बिजली की बंदिश से मकीरों के मामूलाते ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। तफसीलात बता रही हैं हमना निसार। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं महमूदाबाद के एरिया TP2 पर मौजूद हूँ और शहर कायद की तरह यहाँ पे भी बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया हद से ज़्यादा तजावज़ कर गया है। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है, अगर हम उनसे बात करें, मुझे बताइएगा कितनी यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, कितने परेशान हैं? बेटा बहुत परेशान हुए हैं, बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे, गर्मी के अंदर हो गया हाल, ये गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी इनको एहसास नहीं हो रहा, अब क्या करें, अब किसको बोलने जाके। अब वो यही कहते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं। ऊपर से भी उनके पास भी मजबूरी है कि पूरे पावर नहीं आ रहे हैं उनके पास भी। अब हम क्या करें, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे घर में रहते हैं, रोते हैं। गर्मी लोड शेडिंग इनके पास ये है कि 2 घंटे की 2.5 घंटे की कर देते हैं ये। लिहाजा ये है कि मेहरबानी करो 1 घंटे की कर दें आप लोग, इतनी मेहरबानी कर दो कि 1 घंटे की कर दो। ये भी बताइएगा, जाहिर है 2 से 2.5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो बिल का क्या सिलसिला है? बिल हर आदमी पे कर रहा है। यहाँ अभी कुंडे कटे थे, बहुत गाड़ियाँ आई थी, बहुत पुलिस की मोबाइलें आई थी, सारे कुंडे कटे हैं। अब सबसे ज़्यादा TP2 से पेमेंट हो रही है महमूदाबाद के अंदर, सबसे ज़्यादा बिल पेमेंट करे जा रहे हैं। ठीक है, फुल दौरानिया कितना है लोड शेडिंग? मेरा ख्याल ये 6 घंटे 7 घंटे का है यहाँ पर। 7 घंटे की लोड शेडिंग है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं जिनका कहना है कि यहाँ पे बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद गर्मी में काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत से अपील करते दिखाई देते हैं कि जब हम बिल बाकायदगी से भर रहे हैं तो लोड शेडिंग के दौरान ये थोड़ा कम किया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी में भी आसानी हो सके। जी।